जिन्होंने लगातार इस कॉमेडी के माध्यम से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, ये पुनः आएंगे इस मंच पर। इन्हें बहुत बहुत बधाई। इसमें इनके कला का आप प्रदर्शन देखेंगे। आदरणीय भाटिया जी, जोरदार तालियां भाटिया जी के लिए। चेयर पे बैठे चेयरमैनों, गद्दे पे बैठे गद्दारों और माइक से चिपके महाकलाकारों, प्रणाम करता हूं साहब। कोरोना काल के बाद आज हमें हंसने का मौका मिला है। दिल करता है खुल के हंस लें, क्योंकि इस कोरोना काल ने हमें बहुत रुलाया साहब। भले ही जमाने को दिखाने के लिए बस हौसला चाहिए मुस्कुराने के लिए, और इस जमाने के सितम का क्या गम करें, इसे तो बस मौका चाहिए रुलाने के लिए। हम तो साहब आपको हंसाने आए हैं, आपको रुलाने के लिए आपकी रिश्तेदारी काफी है। बात दिल को पहुंचे तो तालियां बजाना साहब। तालियां कोई पहली बार राजस्थान में तालियां बजते देखा हूं साहब। ये वीरों की धरती है, जहां तलवारें बजा करती थी, आज तालियां बज रही हैं। ये भी सौभाग्य परमपिता परमात्मा का है। मेरे भाई कैमरामैन, तू किसका फोटो ले रहा है यार? एक सरदार का। भले आज भी कहीं से भी लिए, जैसे ही आएगा। अच्छा, उसकी चॉइस भी देखो। हाँ, लगा लगा मेरे राजा, लगा। अच्छा निकले लोग बोलते पापा जी। अच्छा, कैमरामैन आने के बाद आप पेपर फेंक दोगे, उसमें लगी चाशनी, बाद में कुत्ता। मैं नहीं चाहता साहब कि कुत्ता मेरा मुंह चाटे। अच्छा, यहां तक तो ठीक, किसी बच्चे वाली महिला के हाथ में आ गया तो खुल के तालियां बजाओ, तब आएगा मजा। की अब मस्ती के। हाँ सर, खींचिए सर। हाँ, लीजिए, इधर से ले लो। बहुत प्यारा साउंड। तो अपन मस्ती वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। अपन है सरदार, बड़ी मस्ती वाली कोमती भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। अगर हम किसी की शादी में चले जाएं और चौथे पैक के बाद साउंड बंद हो जाए, डीजे बंद हो जाए, तो भगवान कसम आधा घंटा हम जनरेटर साउंड में ना चले। मस्ती वाले लोग हैं यार, उसमें और क्या, इससे बड़ी और मस्ती क्या होगी। जहाँ देखो सर, हम सनातन धर्म से ही सिख बने, सनातनी ही धर्म है। हम लोगों में क्या होता है साहब के पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। मजे लेना, मैं मजे लेने की चीज़ों साहब अब खोल रहा हूँ मैं। पहली रोटी गाय की आदरणी और आखिरी रोटी कुत्ते की देते हैं अपन लोग। सनातन वाले हैं साहब, सबको मानते हैं अपन, तो ऐसे ही हैं। और जहाँ मुंबई में मैं रहता हूँ साहब, मैं रहता हूँ 10वें मंजिले पे, वहाँ ना गाय आती ना कुत्ता। मेरी घरवाली फिर भी 2 रोटी बनाती है साहब। पहली रोटी वो खुद खाती है, खाना पड़ता है, क्या करोगे। बस मस्ती में आ जाना बिल्कुल। मैं तो अब खुल रहा हूँ धीरे धीरे, जितनी देर आप लोगों के बीच हूँ। देखो साहब, ये बड़े गीतकार हैं, बड़े गायक हैं। इनके गले में साहब माता सरस्वती वास करती है, मेरे गले में भैरव बाबा। हाँ बिल्कुल, अपन तो ऐसे ही है। वो अब क्या हुआ साहब कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा पूरे देश में, बड़ा खुशी होती साहब। सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता तो लगाओ चुनाव है क्या। क्या क्या है साहब, पूरे देश में हम अपना प्रधान चुनते हैं साहब। हमारा टिकट जाता है, हमारा वोट जाता है और हम प्रधान चुनते हैं। तो साहब हमारे घर के बाजू में भी एक नेता रहता है, और वो नेताजी ऐसे साहब कि नेताओं का आपको मालूम है साहब कैसे होते हैं नेता। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा साहब, हम तो किसी पार्टी के नहीं साहब। ना हम भारतीय जनता पार्टी के, ना हम कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं मायावती का आदमी हूँ, और ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना बीजेपी। मैं ढंग से देखा जाए तो अपनी लुगाई का आदमी नहीं हूँ। अब घर ही पे नहीं रहता, क्या करूँ साहब। मैं घर पे नहीं, महीने में 22 दिन कार्यक्रम में रहते हैं। तो साहब हमारे घर के बाजू में एक नेताजी रहते हैं, उनके यहाँ एक भिखारी आया। अब मजे लेना, नेताजी घर पे नहीं थे, वाइफ घर पे थी। वो बाहर से भिखारी ने आया, दे दे वहाँ थोड़ी सब्जी दे दे वहाँ। तो बाहर निकली,
बोले बाबा रोटी है तेरे पास? बोले हाँ बाबा। अम्मा रोटी है मेरे पास, तू सब्जी दे दे खा लूंगा। बोले रोटी दे मैं गर्म करके लाती हूँ। वो रोटी लेके गई, 10 मिनट नहीं आई, पत्ते में भिखारी आके दूसरे से पूछ रहा तेरी रोटी ले गई क्या? बोले क्यों? बोले मेरी सब्जी भी ले गई, अंदर बैठ के खा रही होगी। ऐसी तालियां एक बार हुजूम ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे, मैं खुलता हूँ साहब। बात नहीं कर रहा, हमारा सरकारी काम होता है। वो मेरी घरवाली जाके विधवा पेंशन बनवाने चली गई। कितना खतरनाक काम। वो डॉक्टर के वहां पहुंच गई साहब, बोले साहब मेरे विधवा पेंशन का वो का फार्म भर दो। तो कलेक्टर साहब बोले तो क्या बात करती है भाटे जी से तो कल ही मुलाकात हुई। नहीं वो जिंदा भी घर ही पे है। तो बोले फिर विधवा पेंशन अभी क्यों बनवा रही? सरकारी काम है साहब, देर तो हो ही जाती है। और हम कहाँ से निकले थे कहाँ आ गए। अब आपको मैं खास लाफ्टर देता हूँ साहब, बहुत खास चीज सुनाता हूँ, फिर अपन गीत संगीत की तरफ भी लेके चलेंगे। ऐसे बीच बीच में फुलझड़ियाँ छोड़ता रहूंगा आप लोगों के बीच। ये किसकी किताब का पन्ना है? नहीं आप पूछ लेना ठीक रहता है। पांडुलिपि यहाँ उड़ रही है। बेटा मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है बेटा? अच्छा अरे हमारी बिटिया, हाँ क्यों ले लो बेटा, फोटो खींच लो, इधर से ले लो बेटा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम के से क्या, अरे भाई हम जब चुप रह के 10 साल देश चला सकते हैं, बारीक बात थी, पकड़ लो तो पकड़ लेना। हाँ बस पल गए बच्चे मेरे पास, आप मत तकलीफ करो। आज अपन सादा सादा कर लेंगे, ताली नहीं भी बजेगी ना तो अपन सादा, हमारा कोई एग्रीमेंट थोड़ी था कि ताली भी बजेगी। बिल्कुल आप क्या है सर, मुझे दिख नहीं रहे हैं, पब्लिक यहाँ से इतनी खतरनाक लाइटें हैं तो मैं आप तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। आपकी ठाके आपकी तालियां ही मुझ तक पहुँचेंगी क्योंकि राम आएंगे। प्रभु आएंगे नहीं, राम आ चुके, प्रभु राम आ चुके। पर हम राम को क्या लाएंगे साहब, राम ने तो खुद हमें लाया है। चलिए अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता साहब, मैं सच कहता हूँ। डीएम साहब आपका बहुत बहुत आभार, यहाँ आपने मिलवाया सबसे। मैं सच कह रहा हूँ कलेक्टर साहब, ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, भरे मंच पे बैठा हूँ, माँ की बराबरी मेरी बहनों कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता तो बताओ मुझे, नहीं तो मेरी ताली बजा के बता दो कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, माँ की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता साहब, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, बात पकड़ लेना। मैं जब छोटा था, इस गुड़िया से भी छोटा था, इस बच्चे से भी छोटा था साहब, तो बहुत शरारत करता था। तो गांव की महिलाएं आती थी, गांव में हम रिश्ते बना लेते हैं, किसी को बुआ किसी को मौसी बना लेते हैं, आपने बनाया होगा। एक छोटा सा था साहब, मैं बहुत शरारती था। तो पड़ोसन आके कहती थी, ये विजय लक्ष्मी तेरा बेटा कितना शरारती है ना रे। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले, पता लग जाएगा। आज बड़ा हो गया हूँ साहब, शादी हो गई, मेरी वाइफ की सहेलियाँ भी आती हैं, मुझे बर्तन धोता देख के कहती हैं जी कितने अच्छे कितने क्यूट हैं, अरे कितना काम करते हैं। सड़े मुंह से एक बार नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख लो। कितना भोला मर्द होता है साहब, हम मर्द कितने भोले होते हैं। संजय भाई साहब मैक्सिमम 3.5 से 4 फीट, इसके ऊपर का प्रोडक्ट है ही नहीं वहाँ। 4 फीट, हाँ सही कह रहा हूँ सर, डीएम साहब 4 फीट। मान लो कोई 6 फीट का मर्द वहां मिल जाए तो ये समझ लेना कि हमारे बुजुर्ग लोग वहां गए थे और उनको बताया कि क्या आप मारो कहीं लगे हुए टाइपिस्ट हो क्या, मतलब उनको बताया कि क्या खाने से हिंदुस्तान में 7-7 फीट के मर्द होते हैं। अच्छा कोरोना आया कहां से? चीन से, जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उनने पूरी दुनिया की आंख खोल दी। मजा तो तब आया कि कोरोना का नाम, सर आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई जज है, बड़े बड़े लोग हो साहब, हम तो इतना जानते हैं साहब के आप लोग जान सकते हैं कोरोना का नाम कहाँ से आया, ये आप अपना दिमाग लगाओगे। पर इस सरदार का दिमाग है साहब कि कोरोना का नाम कोरोना हमारे देश की महिलाओं ने दिया। भगवान का कसम आप घर जाओ क्या बोलती, ऐसा करो ना, वैसा करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, अब झेलो आ गया कोरोना। अच्छा इसमें आदरणीय कलेक्टर साहब आप तो बिल्कुल इतना ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल मेरी बात को पकड़ लोगे कि इसमें कितनी मेहनत करी डॉक्टरों ने। आभार व्यक्त करता हूँ साहब डॉक्टरों का,
और आभार व्यक्त करता हूँ इन पुलिस वालों का। प्रणाम करता हूँ साहब, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है कोरोना में, पर दोनों एक समानता रही साहब कि डॉक्टर ने पहले पूछ लिया था कि पहला डोज किधर लगा, पुलिस ने नहीं पूछा साहब। ऐसी ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान कसम, गजब के टेटू बनाए। अच्छा, हम मर्दों की क्या हालत थी, हमने क्या सीखा कोरोना से? पोछा लगाते टाइम पीछे आना है, झाड़ू लगाते टाइम आगे जाना है। हाँ, अच्छा, मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया सर, बातों बातों हो गया। अब इतने दिन अपन घर में कभी कैद रहे नहीं, अपना हो गई लड़ाई। सर बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना बार बोला कि मेरे को दाल में नमक नहीं है, उनने पुलिस बुला ली, उनको स्वाद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने कहा हीट तो डाल दी, बोले डालियो तुमको खुशबू नहीं आ रही, उनने पुलिस बुला ली साहब, डॉक्टर पुलिस ने ले गई। अब देखना सरदार का दिमाग, जैसे ही वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि भाटिया जी आप किस किस के संपर्क में आए थे? अब लगाया सरदार ने दिमाग। मैंने कहा सर कल मैं ससुराल गया था, ससुर जी के पांव छुआ, ससुर जी से मिला, उन्होंने गले लगाया, माथा चूमा, फिर सासू माँ से मिला, अब लपेटा मैंने कहा उसके बाद साली ने मेरे साथ खाना खाई और मेरे साले के साथ मोटरसाइकिल में घूम के आया। भगवान कसम 15 दिन तक पूरा ससुराल मेरे भाभी को बेड में पड़ा था, मजे ले रहे थे मजे। अब देखना, मेरी वाइफ ने मुझे कहा सुनो तो, मैंने कहा बोल, सुनते हो? मैंने कहा बोलना, सुन रहा हूँ, बहरा थोड़ी बोल, क्या बात है? आज ना बेसन का पकौड़े खाने की इच्छा हो रही ना। अच्छा, वो पुलिस का हारन सुने तभी बोले जब गुड्डू के लिए दूध ले आओ। भगवान कसम घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बहुत बुरे हाल थे सर हमारे। वो बोले जाके बेसन ले आओ, अब मजे लेना। मैंने लगाया फोन, मैंने कहा भाई कहाँ हो? बोले दुकान पे हो यार। मैंने कहा तेरी भाभी के बेसन खाने का, वो पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, बेसन है क्या? बोले आ जाओ। मैं जब तक बेसन लेने पहुंचा साहब पुलिस आ गई। भगवान कसम भाई साहब बेसन लेने गए थे, सूजी लेके आए थे। 15 दिन बाद, मजे तो अब लेना, 15 दिन बाद फिर मेरी वाइफ ने बोली सुनते हो? मैंने कहा क्या है? सूजी का हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया फोन मेरे दोस्त को, मैंने कहा यार सूजी है क्या? बोले भैया जब से तुम गए हो तब से ही सूजी है, पता नहीं कहाँ सूजी है, कहाँ पुलिस ने तोड़ा है। बात तो अब शुरू हुई, मेरे 2 बेटे, अब मुझे विदा करना, 2 मिनट का टाइम देना। सुनना, मुझे लो यार हंस लिया करो, कभी कभी हंसने में कोई टैक्स नहीं लगा, अभी जीएसटी उस पर नहीं लगी है। देखो साहब, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना वो समझ लो जबरदस्ती। दोनों को उंगली पकड़ के मैं स्कूल ले जा रहा हूँ और रास्ते पर समझाते जा रहा हूँ बेटा देखो किसी की नकल नहीं चोरना। बच्चे वाले जी पापा नहीं चोरेंगे नकल। अब औलाद मेरी सीधी कैसे खड़ी रहे? रास्ते भर समझाता गया बेटा किसी की नकल नहीं चोरना, नहीं चोरेंगे पापा। जैसे स्कूल पहुंचे, जाते से मास्टर ने पहले बच्चे से पूछा तेरा नाम? चंगू भाटिया। बोले शाबाश बेटा। और तेरे पापा का नाम? वाई गुरु भाटिया। बोले शाबाश बेटा। मास्टर खुश हो गया। अब दूसरे से पूछे, बोले तेरा नाम? मेरा नाम अंश भाटिया। बेटा ईको मत फंसा रे, ईको के चक्कर में वो एक शायरा का तलाक हो गया था। नाम तो बोले अंश भाटिया। बोले शाबाश बेटा। तेरे पापा का नाम? मजे तो अब लेना, जैसे उससे पूछे तेरे पापा का नाम? मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे पापा का नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बताना, सोचने तो दो। अरे इसने बताया ना अभी वाहिगुरु भाटी। हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। बात खत्म नहीं हुई, उसने मास्टर ने पहले बच्चे खड़ा अंग्रेजी आती है मगर पापा पूरी पी जाते हैं। अरे मैं इस अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं सर, पंजाबी आती और हिंदी। हाँ बेटा ठीक चल के बता। पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाले 5 जंतु, पानी में रहने वाले 5 जंतु। तो 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना।
एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की मासी, मछली की मास्टर का दिमाग खराब, उनने दूसरा खड़ा किया, तू खड़ा खड़ा हो, चल 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम, एक थप्पड़ मारूंगा, चल चल खड़ा बता, 15 फलों के नाम बता। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों। जिन्होंने लगातार इस कॉमेडी के माध्यम से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, ये पुनः आएंगे इस मंच पर, इन्हें बहुत बहुत बधाई। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।